हेलो एवरीवन, हम गौतम बुद्ध को स्टडी कर रहे हैं और अब हम हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में संघ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो संघ में जो बौद्ध भिक्षु थे उनके आइडियाज़ में कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा और उसी की वजह से संघ जो है वो दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। एक ब्रांच है हीनयान और एक ब्रांच है महायान। हीनयान को जो फॉलो करते थे जो बौद्ध भिक्षु थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, मीन्स रूढ़िवादी थे। उनका ये मानना था कि जो चल रहा है वैसे ही चलता रहना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस में टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन महायान को फॉलो करने वाले बौद्ध भिक्षु का ये मानना था कि समय के साथ में, टाइम के साथ में सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, लोगों के आइडियाज़ चेंज होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो संघ के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने चाहिए। मीन्स महायान को फॉलो करने वाले बौद्ध भिक्षु रिफॉर्मिस्ट थे, मीन्स सुधारवादी थे। हीनयान में जो बौद्ध भिक्षु थे उनका ये मानना था कि जो भगवान बुद्ध जो है वो एक महापुरुष है, एक ग्रेट सोल है। लेकिन महायान को फॉलो करने वाले बौद्ध भिक्षुओं का एक मानना था, उन्होंने भगवान बुद्ध को एक भगवान की तरह माना। हीनयान को जो लोग फॉलो करते थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, वो किसी भी देवी देवता को नहीं मानते थे, लेकिन महायान वाले देवी देवताओं को मानते थे। वो एक ज्ञान की देवी जिसका नाम था तारा, उसको काफ़ी ज़्यादा महायान वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। अब ये देवी देवताओं को नहीं मानते थे हीनयान वाले, तो वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते। लेकिन महायान वाले जो हैं, हीनयान वाले ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, लेकिन महायान वाले जो है वो मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। हीनयान की जो लैंग्वेज है, मतलब हीनयान को जो फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो लैंग्वेज को मानते हैं पाली को, और ये लैंग्वेज को मानते हैं संस्कृत को। हीनयान वाले जो लोग थे वो इंडिविजुअलिस्ट थे, मतलब खुद तक। उनका ये मानना था कि खुद को सुधारो, खुद को निर्वाण की प्राप्ति करो और सब कुछ ठीक है। मतलब वो सिर्फ खुद के बारे में मेजरली फोकस था, खुद के लिए इंडिविजुअल, खुद के लिए ज़्यादा सोचते थे। लेकिन महायान वाले जो लोग हैं वो ह्यूमनिस्ट थे। उनका ये मानना था कि खुद को निर्वाण की प्राप्ति करो और फिर इस सोसाइटी में जो भी लोग हैं जिनको भी लगता है कि सपोर्ट असिस्टेंस की ज़रूरत है उन तक भी वर्क, उनके लिए भी काम किया जाए। इसमें जो मेन पोस्ट, मतलब वो लोग जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है अरहत। और यहाँ पर महायान में भी इस पोस्ट के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उसका नाम है बोधिसत्व। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हीनयान कौन कौन से कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ और महायान कौन कौन सी कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ। हीनयान जो है, अगर हम इंडिया की लोकेशन से कंपैरिजन करें तो इंडिया के बिल्कुल सिमिलर में जो भी कंट्रीज स्प्रेड है, या फिर इंडिया के नीचे अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर देखोगे आप मैप में, तो इंडिया के नीचे श्रीलंका स्प्रेड है। इसके अलावा इंडिया के सिमिलर लेवल पर, सिमिलर एरिया में म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, ये जो कंट्री जो स्प्रेड है, वियतनाम, यहाँ पर तो हीनयान स्प्रेड हुआ। मतलब संघ की या फिर बुद्धिज्म की, बौद्ध जो रिलीजन है उसकी हीनयान जो ब्रांच है वो यहाँ पर स्प्रेड हुई। और यहाँ पर ये जो कंट्री चाइना, कोरिया, जिसमें साउथ और नॉर्थ कोरिया और जापान जो है, नेपाल जो है, यहाँ पर महायान जो ब्रांच है, संघ की जो महायान ब्रांच है, महायान आइडियोलॉजी जो है वो यहाँ पर स्प्रेड हुई। तो ये हीनयान और महायान में जो भी डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किया। अब टाइम के साथ में जो संघ है वो और भी ज़्यादा ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। मतलब पहले फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में दो ब्रांचेज में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग हीनयान और महायान जो भी हैं वो भी अदर ब्रांचेज में डिवाइड हो गई। जैसे कि हीनयान की ब्रांचेज हैं सोतांत्रिक एंड वैभाषिक। ओके, जो सोतांत्रिक जो है इसके फाउंडर थे कुमारलब्ध, और जो वैभाषिक जो है इसके फाउंडर जो थे वो वासुमित्र थे, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो चेयरमैन जो थे वासुमित्र, वो इसके फाउंडर थे। अब बात कर लेते हैं महायान की। तो महायान में एक ब्रांच डेवलप हुई शून्यवाद, जिसको माध्यमिका के नाम से भी जानते हैं, और इसके फाउंडर थे नागार्जुन। नेक्स्ट ब्रांच है विज्ञानवाद, योगाचर के नाम से भी जिसको जानते हैं, और उसके फाउंडर थे मैत्रेयीनाथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्रांचेज हैं इनके नाम और इनके जो फाउंडर हैं उनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। अभी जो नागार्जुन है, मतलब हीनयान की जो ब्रांचेज जो हैं वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन महायान की जो ब्रांचेज हैं जैसे कि शून्यवाद और विज्ञानवाद जो है वो फेमस हुई। तो नागार्जुन ने जो शून्यवाद जो ब्रांच उन्होंने दी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी। नागार्जुन ने ये बोला कि जो सुपर एलिमेंट है,
जिसको आप एक तरीके से परम ब्रह्म मानते हो, वो शून्य है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। उसको आप जब उसका वो शून्य है, वो जीरो है, तो उसके बारे में आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। आपके बारे में, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो उसके बारे में आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ओके, जो नागार्जुन जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, इसलिए उनको इंडिया का आइंस्टीन बोला जाता है। और फिर बाद में, बहुत सालों के बाद में, शताब्दियों के बाद में शंकराचार्य होते हैं, और शंकराचार्य ने भी ब्रह्म को लेकर के निर्गुण और निराकार वर्ड दिया कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण और निराकार है। इसलिए बुद्धिज्म में जो है वो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध बोला जाता है, हिडन बुद्धिस्ट बोला जाता है, कि शंकराचार्य ने जो भी ये आइडियोलॉजी जो ली है वो बुद्धिज्म रिलीजन से ली है, मतलब एक तरीके से बुद्ध रिलीजन से वो इन्फ्लुएंस हुए, और उसी के बेसिस पर उन्होंने ये बोला है कि ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या फिर हिडन बुद्धिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमने महायान में जो नेक्स्ट ब्रांच देखी वो देखी विज्ञानवाद। विज्ञानवाद के जो फाउंडर मैत्रेयनाथ थे, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ एग्जिस्टेंस करती है वो चीज़ है विज्ञान। विज्ञान को लेकर के हम पहले भी डिस्कस करते हैं। विज्ञान जो है वो थॉट्स हैं, मतलब एक इंसान के मन में रेगुलर कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं, और उस थॉट्स का जो प्रोसीजर है उसी को बोला जाता है सोल, और वो ही इस संसार में एग्जिस्ट करता है। जो भी आपने सोचा, जो भी आपके मन में विचार आए, जो भी आपने बोला, वो संसार में कभी खत्म नहीं होता, वो रेगुलर रहता है, और उसी के बेसिस पर सब कुछ यहाँ पर परिवर्तन होता है। ये मैत्रेयनाथ का मानना था। ओके, अब एक मैत्रेयनाथ जिन्होंने विज्ञानवाद को फाउंड किया, इसके अलावा जैसे कि हम सनातन धर्म में देखते हैं, और ये बोला जाता है कि भगवान विष्णु का जो नेक्स्ट अवतार है वो लास्ट में यहाँ पर इस अर्थ पर जन्म लेगा कल्कि के नाम से, और फिर यहाँ पर सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा और दोबारा से पृथ्वी की शुरुआत होगी। इसी तरीके से जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसमें भी फ्यूचर का बुद्धा माना जाता है मैत्रेय को। मैत्रेय एक अलग वर्ड है जिसको फ्यूचर का बुद्धा माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बुद्धिज्म रिलीजन के ट्राइजेम है, त्रिरत्न है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला रत्न है बुद्धा, जिसका अर्थ होता है एनलाइटमेंट, फिर है संघ, और फिर है धम्म। संघ का मतलब ऑर्डर, और धम्म का मतलब होता है डॉक्ट्राइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रख लेंगे, ध्यान में रखना है, पूछ लेंगे डायरेक्टली कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, ट्राइजेम क्या हैं, उसके बारे में डायरेक्टली आपको नेम बताना पड़ जाएगा। तो ये हमने हीनयान और महायान में क्या क्या मेजर डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। ओके, थैंक यू।